ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो दैनिक प्रेरणा का जो पुस्तक ले रहे हैं, रौंदा बन का, और उसमें नमस्ते। हम लोग बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं। तो इसके लिए हम आज देखेंगे कि अ, आगे हमें क्या मिलता है। रौंदा बन के पुस्तक में आज के दिन में हम शेयर करते हैं। तो आज का है जैसे कि डे 129 डे है। तो इसमें रौंदा बन का हम देखेंगे कि आज क्या बताती है हम लोग को। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जब आप किसी चीज को घटित होने से डरते हैं तो नियम के अनुसार आप इसे आकर्षित करते हैं। कभी कभी मन में कोई डर आ जाता है ना, तो वो डर को अगर हमने क्या करना है, तुरंत हमने ग्रैटिट्यूड करना है। डर के लिए ग्रैटिट्यूड, और फिर हमें दूसरी बातों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, धन्यवाद धन्यवाद करना है, ब्लेसिंग लिखनी है। तो हमारा माइंड है ना डाइवर्ट हो जाएगा। अगर हम वही चीजों को ध्यान देते रहेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपने डर को, तो वो डर ज्यादा बढ़ते रहेगा। तो जैसे कि हमने देखा है कि हम जो चीज को फोकस करते हैं वो चीज हमारे पास ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो इसके लिए हमें जो चीज आपको नकारात्मक है वो नहीं चाहिए, तो उसको आपने अट्रैक्ट नहीं करना है। तो आज आगे देखते हैं। हालांकि तसल्ली की बात यह है कि आप तक लाने के लिए सच्ची एकाग्रता और निरंतर भय की जरूरत होती है। तो जब भी हम एक ही चीज को हम फोकस करते हैं, तो ये निरंतर भय की जरूरत होती है। और किसी चीज को न पाने की इच्छा में आप भावनाओं का इतना जितना मात्रा आप देखेंगे उसमें निवेश करते हैं, यानी आप उसके ओर खींचे चले जाते हैं, तो वह उतनी शक्तिशाली होती जाती है। तो यानी हम डर को अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे, तो वो शक्तिशाली होता जाएगा। तो डर को हमें क्या करना है, कम करना है, बंद करना है, खत्म करना है। तो उसके लिए हमें बहुत ही ब्लेसिंग लिखनी है, धन्यवाद करना है, जैसे कि हमारा माइंड उस डर डर से दूर हो जावे। और साथ ही मनचाही चीज मिलना तब असंभव हो जाता है। यानी जब भी डर आ गया मन में, तो हमारे जो भी बातें हैं हमें चाहिए, ड्रीम्स चाहिए, जो भी सपने पूरे होने हैं, तो वो हमारे से कोसों दूर चले जाते हैं। तो इसके लिए कोई भी नकारात्मकता की चीजें हमारे मन में, हमारे जहन में नहीं आनी चाहिए। तो जब आप अनचाहे परिणाम को बहुत डर महसूस करते हो, तो ये सब आपके जो सपने हैं पूरे नहीं होते हैं। तो जब आप किसी चीज को होने देना चाहते हैं, तो उसमें डर का व्यक्तिगत निवेश हटा ले, डर को एकदम दूर हटा ले। फिर उस शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल करें और उसे अपने मनचाही चीज की ओर मोड़ ले। उसके तरफ हमें इतना मोड़ लेना है कि जैसे हमारी मनचाही चीज हमें मिल जावे। तो चाहे आप कुछ भी सोच रहे हैं, तो महसूस कर रहे हो, किसी चीज के का सर्जन करने की शक्ति आप में, कौन सी शक्ति आ जाती है? अभी इसी समय वो सर्जन करने की शक्ति आप में आ जाती है। तो इसी समय है आपके पास वो सर्जन करने की शक्ति। अभी जब भी हम इतना ग्रैटिट्यूड करते हैं, इतना हम लिखते हैं और इतना हम ब्लेसिंग लिखते हैं, तो हमने देखा है कि जैसे जैसे हम ज्यादा लिखते जाते हैं, तो हमारी जो मन की जो स्थिति है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो हम फिर ऐसे मोड़ पे आते हैं कि हमारी वाणी भी जो बोलती है वो सब सच होता है। तो हम हमें जैसा बोलते हैं, अरे तेरी जबान इतनी अच्छी है, तो सबके लिए जरा शुभ शुभ बोलती जा। कभी भी हमने कोई नेगेटिव बात नहीं बोलनी है किसी के बारे में भी। तो जैसे सबका भला होवे, सबका अच्छा होवे, ऐसे हमें बोलना है। और हमें हमेशा ये नकारात्मक जो चीजें हैं, यानी ईर्ष्या या तो जेलसी या डर, ऐसी चीजों से हमें हमेशा खुद को दूर रखना है।
तो ही हम अपने मनचाहे सपने पूरे कर सकते हैं। और ये चीज हमारे पास है, सर्जन करने की जो शक्ति है वो हमारे पास है और इसी समय है। और आगे का 130 डे में बोलते हैं, ये नकारात्मक विचार क्या है? अच्छे विचारों का अभाव। यानी ये नकारात्मक विचार में क्या आता है, यानी उसमें अच्छे विचार है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, उसमें नकारात्मकता ज्यादा भरी हुई है। और नकारात्मक भावनाएं क्या है? अच्छे विचारों का अभाव। यानी उसमें अच्छे विचार कोसों दूर है और अच्छे विचारों का अभाव है उसमें। तो हमने ये देखना है कि हमें हमेशा अच्छे विचारों का भाव रखना है। अच्छे विचारों का हमेशा भाव रखना है। तो हमें ये हमेशा प्रैक्टिस में करना है। कभी भी वो एक चीज में भी कभी हम कुछ नकारात्मक विचार आते हैं तो तुरंत ग्रैटिट्यूड लिखना है और पॉजिटिव सोचना है। उस चीज को हमने पॉजिटिविटी में लेना है। तो आगे 131 डे में बताते हैं कि जैसे कि किसी चीज के प्रति प्रशंसा या कृतज्ञता महसूस करना एक बात है, और किसी चीज के प्रति आसक्ति महसूस करना दूसरी बात है। और दोनों दोनों में अंतर क्या होता है? प्रशंसा और कृतज्ञता विशुद्ध प्रेम की एक अवस्थाएं हैं। और इसमें क्या है, प्रशंसा प्रशंसा और कृतज्ञता में एकदम बहुत सारा प्रेम भरा हुआ है, जबकि आसक्ति में डर शामिल होता है। तो यानी हमने कुछ नेगेटिव मन में आ गई तो वो आसक्ति होती है, यानी उसके पीछे हमने क्या किया कि हमें डर अगर आ गया तो आप जैसे आसक्ति है, यानी हम लोग क्या सोचते हैं, उसके न मिल पाने पे या उससे गंवाने का हमें डर आ जाता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे कुछ भी अगर काम करते हैं तो पहले सोचते हैं, अरे ये होगा क्या, अरे ये बराबर होगा क्या, और इससे मुझे कुछ फायदा होगा क्या, और ये मैं आकर्षित कर पाऊंगी क्या। कुछ भी अगर सपना भी सोचा तो ये कैसे होगा, ऐसे आपके मन में अगर ऐसे सब सवाल आते हैं, यानी ये डर की भावना है और डाउट की भावना है। तो हमने हम लोग को क्या चाहिए जीवन में, आप अपने जीवन में जो चीज चाहते हैं उसे प्रशंसा और कृतज्ञता आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। यानी हम जितना उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे और खुश रहेंगे, उसको हासिल करने का भाव रखेंगे कि हाँ मुझे ये मिला है, तो 100% आप देखेंगे कि आपका सब उसमें पॉजिटिव होगा। और जब आपके आसक्ति दूर कर देती है, यानी जो भी उसमें डर की भावनाएं हैं वो सब दूर करती है। अगर आप डर महसूस करते हो तो आपको अपनी मनचाही चीज कभी नहीं मिलेगी, या अपने पास मौजूद चीजें भी आप गवा देंगे। कभी कभी हेल्थ के जो भी ब्रेकडाउन्स आते हैं तो हमें थोड़ा उसमें ढीला कर देती है। हमें बोलते हैं पता नहीं क्या होगा, ये सिचुएशन क्यों आई मेरे पास, और मैं कैसे करूं, और इसमें मुझे कैसे उसको संभालूं, या मेरे पास ही ये चीजें क्यों आई। हम लोग उसमें और चीजें सोचने समझने लगते हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है, आपकी मनचाही चीज नहीं मिलेगी, या आपके पास जो मौजूद चीज है वो चली जाएगी। यानी आसक्ति से ग्रस्त है आप, यानी उसमें आप नेगेटिविटी से ग्रस्त है। तो आसक्ति को अलग करने के लिए, यानी उसमें जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए आप खुद को प्रशंसा करिए, आपके ब्लेसिंग काउंट करिए और कृतज्ञता की अवस्था में आ जाइए। तो वैसे ही आपको क्या होगा, यह महसूस न हो कि डर जा चुका है। आप देखेंगे कि आपका डर कहाँ कोसों दूर भाग चुका है आपसे। तो हमने यहाँ पे ऑथर बता रही है कि हमें कभी भी खुश रहना है और धन्यवाद करना है। जब भी हम मेडिटेशन भी करते हैं तो धन्यवाद के भाव से करना है, और उसमें प्रशंसा और चेहरे पे मुस्कान रखती है। तो वो हमारे इस पूरे सिस्टम को, यानी विचारों को, सोच को, और हमारे जो व्यवहार को, वाणी को एकदम पॉजिटिव कर दे देगी।
तो आगे हम देखेंगे 132 डे का एक लास्ट लेते हैं। 132 डे में क्या बोलती है रोंडा बर्न हमारे आज के इसके विचार में। आप जो चीज चाहते हैं उसे आकर्षित करने में आप सही रास्ते पे हैं या नहीं, यह जांच करने के लिए आपका एक तरीका बताया जा रहा है। अभी ये क्या तरीका है, बहुत ध्यान से सुनिए। क्या है बता रहे हैं स्पेशल तरीका। क्या आप तनावपूर्ण या चिंतित चिंतित महसूस करते हैं? तो जैसे कि यहाँ पूछा गया है, क्या आप दबाव या तनाव महसूस कर रहे हैं, या कि मनचाही चीज कब मिलेगी ऐसा सोच रहे हो? कभी शरीर को भी महसूस करें, क्या यह नरम और शांति महसूस हो रहा है, यानी ये नरम है, शांत महसूस हो रहा है, या फिर उससे तनावग्रस्त है। फिर आप तनाव की भावनाएं को महसूस करिए, तो आप गलत राह पर हैं। यह भावनाएं आपको देखना है। क्या देखना है उसमें, कि आपने ये शांत महसूस कर रहे हो, या आप नरम हो, या फिर तनावग्रस्त हो। और ये तनाव की जो भावनाएं महसूस करते हैं तो आप गलत राह पे हो। ये भावनाएं आप अच्छी तरह से देखिए। क्या भावनाएं आपकी इच्छित चीज को आपसे दूर कर रही है। जब भी तनाव आ गया, यानी उसमें आपको क्या हुआ, एक टेंशन आ गया, एक डाउट आ गया, तो उसमें आपको जो नॉर्मल जो सिक्रिएशन है हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, वो आपको दूर हो जाएंगे, यानी वो सिक्रिएट नहीं होंगे। तो तनाव में हमेशा देखेंगे कि नेगेटिव हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, यहाँ पे पूरी तरह शिथिल हो जाए। पहले तो आप उसको क्या करें, पॉजिटिव में खुद को सोच रखिए। चिंतित न होना है, हमें क्या करना है, चिंतन करना है अच्छी बातों का, परमात्मा का चिंतन करना है। और परमात्मा को हमारे साथ में रखना है। जो भी हम कार्य करते हैं तो उसमें उनको साथ में रखना है कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, आप मुझे हमेशा साथ में रहो। अभी जैसे बच्चे भी परीक्षा देने जाते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, उनको चिंता आ जाती है, टेंशन आ जाता है कि कैसे होगा पेपर, क्या होगा। तो उनको जब भी हम बताते हैं कि आप परमात्मा को साथ में बिठाओ, तो परमात्मा को बोलो आप हमारे साथ में रहना, और मैं अगर कहाँ पे भूल जाता हूँ कुछ तो आप मुझे याद कराना, और मैं अगर पेपर लिखने में मैं कहाँ पे मैं अटकता हूँ तो हे प्रभु आप मेरा पेपर वो लिखवा देना या लिख देना। तो यानी कहने का है कि आप देखेंगे वो बच्चे इतना उसमें अगर पॉजिटिविटी रखते हैं तो उनको उसमें सफलता मिलती है। आज ही मैंने एक बच्चे के बारे में सुना, जब भी उसके माँ बाप उसको ऐसा समझाते हैं कि आप परमात्मा को साथ में रख के वो करो, तो उनका वो परमात्मा का जो विश्वास है, तो वो बच्ची को 99% आई उसके परीक्षा में। तो ये क्या है, ये विश्वास है। और ये हमारे जो मन चाहे सपने पूरे करने के लिए जो हम तैयारी करते हैं, मन को पॉजिटिव रख के और सब चीजें परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं, मैंने ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं कि वो बोलते हैं मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ या पेशेंट का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं मेरा सिर्फ यहाँ पे हाथ लगता है, लेकिन उसके जो गुण है वो परमात्मा डालता है। वो उसके हाथ में है, ये पूरी डोर उसके हाथ में है। तो हमें भी ये विश्वास करना है कि हमारे सब कार्य, हम तो पैदा ही हुए हैं हमारे माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। हम तो पैदा ही हुए हैं हर चीजें हम अपने हिसाब से एंजॉय करने के लिए। तो हमने ये जब जब भी देखते हैं तो हमारी मनचाही चीजें हमें हमारे तक आ जाएगी। तो जब हम अपनी इच्छित चीजों के बारे में सोचें तो हर बार अधिक से अधिक विश्रांति और तनाव रहित रहना है, और अपने शरीर को भी उतना शिथिल कर दे, इतना शांत कर देवे कि जब वो महसूस ही न हो कि तनाव पूरी तरह जा चुका है। उनको ऐसा होना है कि एकदम शांत शरीर हो गया है, रिलैक्स हो गया है,
और मन में भी एकदम खुशी का जैसे खुशी झलक रही है, और चेहरे पे भी मुस्कान आ रही, तो मन मुस्कुरा रहा है, वैसे हमारा फेस पे भी मुस्कुराहट दिख रही है, तो हम कभी भी देखेंगे कि हमारे कार्य सफल होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक रौंदा बन का आज इतना लेते हैं, और आगे फिर हम मेडिटेशन कराएंगे। तो जैसे कि आज बात निकली है अपने विचारों के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, तो आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है मेडिटेशन का, तो हेल्थ के ऊपर ही है। क्योंकि जैसे कि हम हेल्थ के बारे में बात ध्यान देते हैं, तो हेल्थ को हमने खुद को कनेक्ट किया है कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे पॉजिटिव सोच रख सकते हैं। जब भी कोई स्थिति आती है हेल्थ रिलेटेड, तो हमने क्या करना है, परमात्मा के ऊपर सब डाल देना है कि वो ही है हमारा जो करता धरता, वो ही हमारा सब क्लियर करेगा। तो पैरों को क्रॉस करेंगे, और हम पैरों को धीरे धीरे क्रॉस करके बैठेंगे। हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डालेंगे ऐसे, जैसे हम हमेशा बैठते हैं। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। यहाँ पे हमें यूनिवर्स को याद करना है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे वाहिगुरु, आप जो नाम से बुलाना चाहें, पुकारना चाहें, आप पुकार सकते हैं। मेरे इस खूबसूरत जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरी अच्छी सेहत के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इस स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बचपन से लेके आज तक मेरी जो सेहत अच्छी रही है, मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ आपका। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे श्वासों पे आप ध्यान देते रहिए। हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते जाइए। पैरों को रिलैक्स, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों का रिलैक्स। मेरी टांगों का बहुत धन्यवाद है। मैं कितना न कहाँ कहाँ पे घूम के आती हूँ, कितना मैं कार्य करती हूँ, सब जगह मैं पहुंच सकती हूँ। जॉगिंग करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी टांगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे हाथों का धन्यवाद, कितना अच्छा कार्य करते हैं। पूरे जीवन में मैं एक्टिव रही हूँ। किचन के काम, घर के काम, ऑफिस के काम बहुत अच्छी तरह से कर सकी हूँ। दोनों हाथों का धन्यवाद, दोनों बाहों का धन्यवाद। मेरे मस्तक का धन्यवाद, क्योंकि कितना अच्छा कार्य करते हैं, मुझे हर चीजें याद रखती हैं। मेमोरीज कितनी प्यारी है मेरी, हर एक चीज मुझे याद रहती है। मेरा मन का धन्यवाद, वाह, कितना अच्छा पॉजिटिव है, हमेशा मुझे मन लगा के कार्य करने में मदद करता है। और इस मन से मैं बहुत सारी चीजें अफर्मेशन लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, विचार में देख सकती हूँ। मेरे पॉजिटिव विचारों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद इस मन का। मेरी वाणी का धन्यवाद, कितना मैं अच्छा बात करती हूँ, बोलती हूँ, मधुर आवाज है, मधुर शब्द निकलते हैं मेरी वाणी से। इस मेरी वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे व्यवहार का धन्यवाद, जिसे मैं मुझे सब जगह मान सम्मान मिलता है, बहुत प्रेम मिलता है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी हार्ट का धन्यवाद, जो पूरा दिन धड़कते रहती है, मुझे एक्टिव रखती है, मेरे पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेट करती है। धन्यवाद प्रभु, उसका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे हार्ट से बहुत प्रेम करती हूँ, करता हूँ। मेरे ब्रेन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पेट का धन्यवाद, जिसके वजह से मेरा पाचन क्रिया अच्छी चलती है, मेरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, मुझे सेहत के लिए बहुत ताकत मिलती है। मेरा जो नेगेटिव वेस्ट है, शरीर में से निकलने में मदद मिलती है। मेरे किडनियों का धन्यवाद, इंटेस्टाइन का धन्यवाद। मेरी पीठ का धन्यवाद, मुझे कितना हमेशा स्ट्रेट रखती है। वाह, मेरे बालों का धन्यवाद, मेरे बाल कितने खूबसूरत है, कितने सिल्की हैं। थैंक यू। और डे बाय डे मेरे बाल बहुत ग्रो हो रहे हैं। और मेरे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, जो आजीवन मुझे स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। हमेशा मैं स्वस्थ रहती हूँ। धन्यवाद उसका। मेरे ब्लड सर्कुलेशन का धन्यवाद। मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल है, उसका धन्यवाद। ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल है, उसका धन्यवाद। मेरी रक्त वाहिनियां एकदम परफेक्ट कार्य करती है, बराबर से ब्लड फ्लो होता है हर एक पार्ट में से, उसका धन्यवाद। मेरी आंखों का धन्यवाद, कितना मैं अच्छे से देख पा रही हूँ, पूरे कायनात को मैं देख पा रही हूँ, निसर्ग का मैं इंजॉयमेंट कर रही हूँ। मुझे निसर्ग में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। कुदरत का मेरा धन्यवाद। मेरे कानों का धन्यवाद, कितनी अच्छी बातें, म्यूजिक सब सुनने में मुझे मदद मिलती है। मेरे मुंह का धन्यवाद, मैं खाना खाती हूँ, स्वादिष्ट खाना, और उससे मुझे टेस्ट आती है। जीभ का धन्यवाद। मेरे नाक का धन्यवाद, श्वास लेने में बहुत मदद अच्छे से मिलती है। और श्वासों पे ध्यान देते रहिए, श्वास लेते रहिए। ऐसे हर एक चीज को आपने धन्यवाद बोलना है, हर एक पार्ट को, हर एक चीज, अपने शरीर के पार्ट को धन्यवाद बोलना है। और अपने हेल्दी शरीर का, स्वस्थ शरीर का, उसके साथ में कितना, देखे कितना साफ सुथरा शरीर है आपका, उसका देख, उसका धन्यवाद। चेहरे की रौनक मेरी, वाह, अमेजिंग, बहुत धन्यवाद। डे बाय डे मैं ग्लो करते जा रही हूँ, जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद है मेरी स्किन का, त्वचा का धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, इतना मुझे स्वस्थ और स्वस्थ रखने के लिए। मेरी श्वासों का धन्यवाद, श्वास लेते रहिए। मेरे दांतों का धन्यवाद, मसूड़ों का धन्यवाद। वाह, चेहरे पे जब स्माइल आती है कितना अच्छा लगता है।
मेरी मुस्कान का धन्यवाद। मेरे शरीर के अंदर पानी का प्रमाण बहुत ही बढ़िया है, उसका धन्यवाद। मेरे नाखूनों का धन्यवाद। मेरे फेफड़ों का धन्यवाद। वाह, कितना अच्छे से श्वास लेने में मदद मिलती है। मैं कितनी लकी हूँ कि मैं कितनी स्वस्थ हूँ। और एवरी डे, एवरी वे, जैसे बोलते हैं, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। स्वास्थ्य के लिए हमेशा बोलना है। मैं हमेशा स्वस्थ रहती हूँ और होती जा रही हूँ और स्वस्थ होती रहती हूँ। हर तरह से मैं स्वस्थ हूँ। ऐसे पूरे शरीर को आपने धन्यवाद बोलना है। मन को धन्यवाद बोलना है, वाणी को धन्यवाद, मेरे व्यवहार को धन्यवाद। ये प्यारी यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पांच तत्वों का धन्यवाद, मेरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, मेरे शरीर के पांच तत्वों का धन्यवाद, धरती माता का धन्यवाद, आकाश पिता का धन्यवाद, जल देवता का धन्यवाद, वायु देव का धन्यवाद, अग्नि माता का धन्यवाद। धीरे धीरे जमीन धरती को फील करेंगे, अपने पैरों को खोल के हाथों को दोनों को आपस में रब करेंगे और अपने फेस पे रखेंगे, मुंह पे रखेंगे। एनर्जी महसूस करिए और खुद को ब्लेस करिए। और ये पूरी एनर्जी नीचे पैरों तक दीजिए। वो पैरों को टच करके खुद को ब्लेस करिए और खुद को ब्लेसिंग लीजिए। खुद को हक करिए। वाह मेरा स्वास्थ्य, वाह, वाह मेरी हेल्थ, वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू। दीदी। बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू। आपके मेडिटेशन के वीडियो आए क्या, अपलोड हो गए क्या? अभी हो जाएंगे, चालू है। बहुत बढ़िया सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।